बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से ये कबाब बनाए हैं और इतने मज़े के ये कबाब बने हैं। इसमें गोश्त किसी किस्म का मैंने शामिल नहीं किया, लेकिन महसूस ही नहीं होता कि इसमें गोश्त हमने नहीं डाला हुआ। इतना टेस्टी ये कबाब बने हैं। इसके लिए ली मैंने आधा किलो चने की दाल, आधा किलो आलू, दोनों चीज़ों को धो के प्रेशर कुकर में डाला। साथ लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च शामिल की। नमक हस्बे ज़ायका शामिल किया। इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून और सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी शामिल की। साथ ही इसमें मैंने खुशक धनिया पाउडर भी शामिल किया। अब इसमें इतना पानी शामिल किया कि जिससे ये दाल डूब जाए और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया। 10 मिनट बाद देखें तो हमारी दाल जो है वो बिल्कुल गल चुकी है और इसमें ज़रा भी पानी नहीं रहा। साथ ही इसके आलू भी गल चुके हैं। आलू चूँकि मैंने सिर्फ छील के ऐसे ही शामिल किए हुए थे, वो भी बहुत अच्छे गल चुके हैं। अब इसके बाद इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है। चॉपर में चॉप करने से ये बिल्कुल बारीक हो गई थी। अब इसके ऊपर मैंने डाला है सब्ज़ धनिया बारीक काट के, सब्ज़ मिर्च अपने, और साथ ही मैंने इसके ऊपर शामिल किया गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है, थोड़ा सा खुशक धनिया शामिल किया। इन सबको मिक्स करके तो इसको मैंने टिक्कियों की शक्ल में बना लिया है। अब इन कबाब्स को हम लंबे अरसे के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो, अचानक मेहमान आ जाए या बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, तो इनको निकाल के हम बना के दे सकते हैं। इसको फ्राई करने के लिए हमने 1 अदद फेंटा हुआ अंडा लिया। अब इस कबाब को, शामियों को इसमें डिप करते जाएं और तवे पर डालते जाएं। हमारा चूँकि ऑयल गर्म था, इसलिए इसके अंदर ये फ्राई होते जाएंगे। एक साइड से जब फ्राई हो जाए तो हम इनकी साइड भी चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह कुक हो जाए और अंडा इसके ऊपर जो लगाया है वो भी पक जाए। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को देखा करें, लाइक एंड शेयर किया करें। थैंक यू जी। हमारे कबाब तैयार हैं, बहुत मज़े के बने हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।